धन्यवाद देते तेरी पवित्रता को, तेरी महानता को। तेरे वचन तेरी गवाही देता है कि तू कितना महान परमेश्वर है। फिर भी तू मनुष्य से प्रेम करता, अनुग्रह देता, करुणा करता। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए जो आपने अपना पवित्र लहू बहाया। आज इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते पिता, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी सामर्थ से, आपकी दया से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप बातें कीजिए। धन्यवाद करते जीवित और बड़ा करने परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए, सभी मिशनरी, पास्टर, लीडर, सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी दया और आपकी कृपा के अनुसार पिता प्रत्येक भाई बहनों को, प्रत्येक कलीसिया के परिवारों को पिता आपकी अनुग्रह में बनाई रखिए और आपकी सामर्थ्य में अगुवाई करिए। जीवित और बड़ा करने परमेश्वर अभिषेक करो इस सभा। मेरा नाम पवित्र है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सच्चाई के साथ तेरी आराधना धन्यवाद देते। इस योग्य आपने बनाया हम कि आज हम हाथों को उठा के सच्चे दिल से, सच्चे मन से तेरी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति खोलिए, उत्पत्ति 5वां अध्याय और वचन  कितना मैं बताऊंगा तभी तक। ओके,
21 पांचवा अध्याय के 21 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे। 21 से लेकर 32 तक पांचवा अध्याय। कोई एक जन पढ़िए। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मशूलेह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और इसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 137 वर्ष का हुआ तब उससे मेलक नामक जन्म हुआ। मेलक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष का जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 717 वर्ष हुई। 77 वर्ष हुई। इसके पश्चात वह भी मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हम और यपेत का जन्म हुआ। ये है, हम लोग देखते हैं नूह का जन्म कैसे हुआ। ओके, उसका पिताजी, उसका दादाजी और उसका परदादा। हम लोग परदादा से पढ़ रहे हैं, पर ये तो नूह बीच में है। ठीक है, आज हम लोग जो बातें कर रहे हैं नूह के बचाए जाने का कारण, कुछ कारण को देखते हैं हम। उसकी पूर्वजों का था ना, वो लोग धर्मी थी, वो लोग परमेश्वर के विश्वास में चलते थे और परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। अद्भुत भरोसा था, विश्वास था। ओके, और हम लोग देख सकते हैं नूह क्यों बचाया गया। आज अगर सवाल करते हैं तो क्या बोलते, नूह क्यों बचाया गया? आप लोग क्या बोलते हैं? कोई तो कुछ बोलिए, नूह क्यों बचाया गया? क्योंकि वह ऐसा मनुष्य था जो खराई से चलता। ओके, धर्मी पुरुष था और वो उसी के कार्य में लगा रहता था। उसी के काम में लगा रहता था और सीधी खरा वही है ना, खराई से चल रहा था, सीधा था और बाकी मैं बता। ओके, हम लोग बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे नूह क्यों बचाया गया। उससे पहले आदम से नूह तक 10 पीढ़ियां। ओके, आदम से नूह तक 10 पीढ़ियां हैं और नूह से अब्राहिम तक 10 पीढ़ियां। नूह बीच में। आदम से पतन के बाद जो कठिनाई, जो परिश्रम, जो तकलीफ, वो नूह के नाम से विश्राम पाए। नूह का नाम का अर्थ क्या है? विश्राम, शांति। ओके, और उसके बाद फिर नई शुरुआत हुआ ना, नई सृष्टि हुआ। मतलब नई सृष्टि का मतलब ये नई बचा, नया चीज हुआ ना। और हम देख सकते हैं 3 चीजें ना, नूह का परदादा ओनोक और नूह का दादा मतूशेलह और नूह का पिता लेमेक, ये तीनों परमेश्वर के प्रति बहुत ही क्या बोलते कि दृढ़ विश्वास था। देख सकते हैं ओनोक परमेश्वर के साथ 3 वर्ष तक चला।
3 वर्ष के बाद वो गायब हो, मतलब कि परमेश्वर के साथ चलते चलते वो परमेश्वर के घर पहुंच गई। किसी को पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि 300 साल तक ओनक ने चला। ये नूह का परदादा, नूह का परदादा परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला और चलते चलते परमेश्वर के घर पहुंच गया। परमेश्वर ने कहा तुझे वापस जाने की जरूरत नहीं, यही रहे। कितना अच्छा नहीं, कितना अच्छा है। अब वापस जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर है। उसका ध्यान मैं रखूंगा जो बाकी रहेगा ना। उसका बेटा क्या नाम था? मथुसेला। 300 जो नंबर है, अंक 300 नंबर ना, ये है परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है, अंक है परमेश्वर के साथ चलने का। दूसरा, नूह, ये 300 पहली बार उत्पत्ति की किताब में इस्तेमाल हुआ, 300 बार पहली बार। और ये 300 अंक का अर्थ है परमेश्वर के साथ साथ चलना। और हम देखते हैं कि दूसरा जब आएगा, नूह का जहाज भी इसी अंक से जुड़ा हुआ है। नूह का जो जहाज है इसी अंक से जुड़ा हुआ। उसका हनोक का बेटा मथुसेला नाम का अर्थ है उसकी मृत्यु के समय बहुत पानी बढ़ेगा, बहेगा, बहुत पानी बहेगा। समझ रहे? मथुसेला के मृत्यु के समय, उसका नाम का अर्थ है उसकी मृत्यु के समय बहुत पानी बहेगा। और यीशु के मृत्यु के समय बहुत क्या बहा? पानी और लहू दोनों बहा। कहां से? शरीर से। और देखते हैं ठीक जब जल प्रलय शुरुआत हुआ, ये मथुसेला का मर गया। समझ रहे? मेथुसेला उस समय मर गया। और दूसरा हम देखते हैं लेमेक। मेथुसेला कितना साल बचा? सबसे ज्यादा साल जिया हुआ, सबसे ज्यादा साल। अब्राहिम से लेकर नूह, सॉरी, आदम से लेकर नूह तक जितने भी लोग 10 पीढ़ियां हैं, सबसे ज्यादा मेथुसेला ने जिया। ओके, 969 एकदम 69। ओके, और लेमेक का अर्थ है मजबूत या विजय, मजबूत या विजय। और इसी का बेटा नूह। ओके, इसी का बेटा नूह। लेमेक कितना साल जिया? 777। 7 अंक परिपूर्णता को दर्शाता, विश्राम दिन को दर्शाता। उत्पत्ति का पहला अध्याय को याद करो ना। उत्पत्ति के पहले अध्याय 6 दिन परमेश्वर काम किया, 7वां दिन विश्राम किया। विश्राम का मतलब ये नहीं कि खराटे लेके सो गया, ये विश्राम नहीं है। विश्राम का मतलब काम पूरा करके देख रहा ना, वो देख रहा वो काम कैसा है ना। कभी कभी हम लोग काम करने के बाद पसीना पूछते, इतना खोद दिया मैं, होता नहीं? कभी कभी ऐसा बोलते, इतने खोद दिया मैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, होता नहीं? होता है। इतने सारे बर्तन धो दिए, कपड़ा में 1 घंटे में धो दिया, यकीन नहीं हो रहा। यदि एक फास्टर है, उसकी पत्नी, उनकी फास्टर की 17 बच्चे थे और 17 बच्चे हैं। और उसकी माँ सोचिए हर दिन 17 कपड़ा धोता हो, हर दिन 17 कपड़ा धोता हो। देखते हो ये 17 कपड़ा हर दिन धोता नहीं, कैसे होता होगा? 777 777 वर्ष जिया। 700। वो शरीर से भी परिपूर्ण था, प्राण से भी परिपूर्ण था, आत्मा से भी परिपूर्ण था। उसी का बेटा नूह। ओके, शरीर से भी परिपूर्ण था, आत्मा से भी परिपूर्ण था और प्राण से भी परिपूर्ण था। उसने अपने पुत्र का नाम नूह रखा। नूह रखा यानी कि विश्राम, या
वो लोग जो आदम से लेकर नूह तक जो पीड़ाएं, जो कष्ट, जो वेदनाएं वो लोग और जो कठिनाइयों में जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको आराम मिलेगा, शांति पाएंगे। आज जो आप और मैं जो कर रहे हैं, ओके, जो कर रहे हैं, यीशु के नाम से हमें शांति मिलती है, खुशी मिलती है। यीशु हमें अनुग्रह देता है हम उन कामों में खुशी आनंद प्राप्त करने के लिए। दूसरी शब्द कहता है कि उनके हाथ के कामों के कारण उन्हें सांत्वना देगा। नूह के जो काम होगा, नूह की जो कार्य होगा, उसके कारण उनको शांति मिलेगी। समझ रहे? दूसरी बात, इस बात से यह स्पष्ट होता कि आदम के पाप के कारण जो भी पृथ्वी पर तकलीफ पर कठिनाई थी या परेशान थे, उसके कारण शांति पाते। अद्भुत है। उत्पत्ति का 5वां अध्याय वचन 28 दोबारा पढ़िए और 9 अध्याय वचन 29, ये दोनों वचन एक साथ पढ़िए। कोई पढ़िए। उत्पत्ति का 5वां अध्याय 28, 9 का 29, दोनों वचन एक साथ। एक साथ मतलब एक ही मुंह में मत पढ़िए, अलग अलग जब पढ़िए। जब लेमक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र जन्म हुआ। ठीक है। ठीक है, ओके। 9 का पढ़ दी, 9 का 29। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, त्वचा और मर गया। हाँ, इसके बाद वो क्या हुआ? इधर जन्म हुआ, उधर मर गया। उस बीच में जो काम किया, उस काम को घर कर ना, कितना साल जिया? 950 कितना साल जिया? 950। वही 950 ना, 950। ओके। नूह का मतलब विश्राम। वह विश्राम का पुरुष है, वह विश्राम का पुरुष है जिस पर जल प्रलय से पहले अस्तित्व में लोगों का उद्धार निर्भर था। जल प्रलय से पहले हर एक लोगों का क्या बोलते हैं, उद्धार उस पर निर्भर था, नोआ पर। और नोआ भी वो काम कर रहा था। पता है, इस धरती पर यीशु पर आज उद्धार का निर्भर है। यीशु ने सब काम पूरा कर दिया। आपको मुझे सिर्फ विश्वास करने से आप नरक से, आपकी जेल से, पापों से, शैतान के बंधन से, हर एक उन परिस्थितियों से आपको छुड़ा लिया, सिर्फ विश्वास करने से। और नूह वो पुरुष था, उस पर निर्भर था। नूह नम्र व्यक्ति था। नम्रता न्याय को दूर रखती है। नूह जो था नम्र व्यक्ति था, और नम्रता न्याय को दूर रखता, दंड को दूर रखता। नम्रता जितना आप बनोगे उतना आपको अनुग्रह प्राप्त होगा। दूसरी कहता कि 6वां अध्याय वचन 8 में परमेश्वर की दृष्टि नूह पर था। अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर था। एक बात है इसमें कहता कि जल प्रलय से पहले अस्तित्व में लोगों का उद्धार निर्भर था। उन लोगों के और उनके जो स्त्री के द्वारा उत्पन्न होने वाली, उत्पत्ति का 3:15 में जो उत्पन्न होने वाला था, वो लोगों का यही आशा था कि ये नूह ही होगा, पर वो नूह नहीं था, वो तो यीशु मसीह। ठीक है, हमें
उत्पन्न होने वाली उनके उद्धार के बीच का संबंध था। सिर्फ जो स्त्री से उत्पन्न होने वाला बालक जो था, उद्धार करने वाला था, वो सिर्फ नूह एक उनके बीच का था, ठीक है। और यह उद्धारक सिर्फ यीशु है जो पूरे जगत को बचाने वाला है, और बचाने के लिए उसने जो काम किया उस पर आज निर्भर करता। उस समय लोग एक मसीह आएगा, उत्पत्ति का 3:15 में जो भविष्यवाणी हुआ था, और वो है यीशु मसीह के बारे में। और वो पुरानी लोग एक उद्धारकर्ता आएगा, हमें उद्धार देगा, उस पर विश्वास करते थे। और नूह वही प्रचार कर रहा था, नूह वही प्रचार कर रहा था। देखते नूह बचाए जाने का कारण क्या है, नूह को क्यों बचाया गया, ठीक है। सबसे पहली बात, नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। आज लखनऊ में बहुत लोग हैं, उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं, कितनी करोड़ है? बार बार मैं पूछता हूँ आपको, कितनी करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में? 30 करोड़, 40 करोड़, कितना करोड़? उत्तर प्रदेश में रहते, उत्तर प्रदेश में लोगों को मालूम है 2200। खिड़की बंद रख, बंद रख। 22 करोड़, 22 करोड़, 30 करोड़ नहीं, 30 करोड़ मुझे भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं, कल देख लेना। कितने करोड़ है? 32.7 करोड़। 32.7 करोड़ इन यूपी के अंदर। सोचिए यूपी के अंदर इतनी सारे लोग, उन लोगों में से आप पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है। आप सोचेंगे मैं तो नूह हूं, नहीं, नूह की तरह आप पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हुई, कितनी खुशी की बात है। ओके, नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। अनुग्रह क्या करता है? आपके ऊपर जो दंड आने वाला, उस दंड को रोक देता, और आप पर जो दंड को रोक के वो उस दंड से बचा लेता, ठीक है। अनुग्रह का मतलब जो दंड आपको मिलने वाला था, वो दंड अब आप पर नहीं होगा। वही किया आदम से लेकर नूह तक, जो दंड इंसान पर होने वाला था, वो दंड अब कम हो गया। अनुग्रह की दृष्टि, एक रास्ता निकाला परमेश्वर कि नूह एक जहाज बना, जो कोई उस जहाज में आएगा वो बच जाए। कितना अच्छा ना, परमेश्वर दया किया, आप और मैं स्वर्ग के वारिस कहलाते, समझ रहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता। मैं आगे पीछे कर दूं, परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। जो नम्र होंगे उन पर अनुग्रह होता रहेगा। अनुग्रह क्या करता जानते हैं? न्याय के समय आपको मददगार होगा, आपका जो दंड है ना उसको दूर ले जाएगा, दंड आने नहीं देगा। जितना आप नम्र होंगे परमेश्वर का अनुग्रह उतना होगा, समझ रहे हैं। नम्र होते नहीं, इंसान नम्र नहीं हो सकते, पर हमें जरूरी नम्र होना। परमेश्वर ने कहा, यीशु नम्र है, परमेश्वर नम्र है, मैं अगर परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, तो मुझे भी नम्र होना, करेक्ट। इसीलिए हमें कितना अनुग्रह प्राप्त होता है, कितना आप अनुग्रह प्राप्त करते हैं, यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितना अनुग्रह पाते हैं। अनुग्रह बांटेंगे तो अनुग्रह मिलेगा। अनुग्रह कितना प्राप्त करते हैं, आप कभी अंदाजा लगाएं कि मैं कितना अनुग्रह प्राप्त करता हूं? कभी सोचा आप लोगों? अनुग्रह को गिना कभी? नहीं। परमेश्वर के हर दिन, रात हो या दिन, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर, परमेश्वर आपको अनुग्रह करता है। परमेश्वर आपको कितनी बीमारियां सुरक्षित रखता है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। मैं सुरक्षित हूं,
मैं हर दिन आंखें खोलता हूं, मैं काम कर रहा हूं, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। नूह अनुग्रह व्यक्ति था। अनुग्रह न्याय को दूर रखती है। पहला शमूएल का 21 अध्याय 27 और 29 वचन। अहंकार न्याय को निकट लाता है। अनुग्रह न्याय को दूर करता है, अहंकार घमंड अनुग्रह को नहीं, मतलब न्याय को नजदीक लाता है ना। इसीलिए अगर आप प्रभु में हो तो घमंडी मत, अनुग्रह वाला व्यक्ति बनो, अनुग्रह बनो, अनुग्रह से देखो, अनुग्रह से आचरण करो। ठीक है। दूसरी बात, नूह धर्मी पुरुष था। आप लोग जो बोला पूरा मैसेज मेरा इसी में पॉइंट, जो पॉइंट मैंने इसीलिए तो आप लोगों से पूछा था कि वो पॉइंट में ले सके। नूह धर्मी व्यक्ति। धर्मी का मतलब क्या? धर्मी आज जो लोग वो धर्मी है, मतलब ये पास्टर धर्मी है या अधर्मी है, ऐसा कपड़े में थोड़ी पहचान सकते। अगर मैं सफेद कपड़ा पहन कर आता, यहाँ से लेकर वहाँ तक टोपी पहनता, तो फिर पादरी है, धर्मी आदमी है ना, वो धार्मिकता नहीं। ये धार्मिकता दिल से, अंदर से। नूह धर्मी पुरुष था। परमेश्वर के क्रोध के दिन वे बचाने के लिए हमें धर्मी वह नम्र बनाता है क्रोध में, और बोलते ना क्रोध के दिन से हमें बचाने के लिए वो हमें धर्मी और नम्र बनाता है। ओके, एक वचन पढ़िए, सपनिया का किताब 2 अध्याय 1 से 3। सपनिया कौन सा किताब? सपना। मिला? जो जिसको मिला पढ़ो। मिला क्या नहीं? कहाँ है? बाइबल में सपने, जिसको मिलना पढ़िए। दूसरा अध्याय 1 से 3। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। परमेश्वर की क्रोध के दिन नम्रता से ढूंढो, अनुग्रह की दृष्टि से ढूंढो, धार्मिकता से ढूंढो, भक्ति भाव रख के ढूंढो। परमेश्वर की क्रोध के दिन, न्याय के दिन आप ना, उनके विश्वास भी जल प्रलय में बह गए। कई सारे लोग, नूह प्रचार कर रहा था, नूह बता रहा था कि सुनो परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। नूह का दिन और आज का दिन में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। नूह उस समय परमेश्वर की वाणी को सुना, विश्वास किया, वैसे काम किया। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन नहीं। नूह बचा लिया गया क्योंकि वह पूर्ण रूप से आज्ञाकारी, इसीलिए बचाया। आज लोग सुनते हैं फिर भी नजर। 10 कोड़ियों के बारे में क्या बोले? 10 कोड़ी लोगों ने सुना नहीं, चंगाई नहीं मिला। 10 के 10 चंगाई नहीं हुए। एक लौट के आए यीशु के पास, एक लौट के आए। सबके सब किधर गए? यीशु ने पूछा, सबके सब चंगाई नहीं मिला। कितने लोग आए? आज जो वचन आप सुनते हो, आपका दिल, आपका मन कैसा है? आप किस लिए सुन रहे हो?
परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह का दृष्टि क्यों किया? कभी सोचा? हमें सोचने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? क्या बोला था कोई दूसरा? नूह परमेश्वर के साथ चलता था। उत्पत्ति का 6वां अध्याय वचन 9 पढ़िए। बादल गिरा। उत्पत्ति का 6वां अध्याय वचन 9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहता। नूह परमेश्वर के साथ चलता था ना। उसका परमेश्वर के साथ निकट संबंध, एक नजदीकी रिश्ता था। किसका? नूह का। किसके साथ? परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ता। आज हमारे प्रियजनों को हम नजदीक रखते हैं, परमेश्वर को दूर कर, बाकी लोगों को दूर कर। ऐसा क्यों? नूह अपने लोगों से भी ज्यादा परमेश्वर के नजदीक था। सोचिए, अगर उसका बेटा नहीं मान रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परमेश्वर के नजदीक। कोई अगर उसका अपमान कर रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर के नजदीक। कोई अगर उसका मजाक उड़ा रहा तो वो परमेश्वर के नजदीक। सोचिए, इसीलिए ध्यान दीजिए। और उसी निकट संबंध के द्वारा वह परमेश्वर की गहन, वह रहस्यमय बातों को जानता था। परमेश्वर के साथ जितना, दूसरे शब्दों में कहते हैं इंटिमेसी, इंग्लिश में कहते हैं इंटिमेसी। विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले, उद्धार पाने वाले यीशु के साथ एक नजदीकी रिश्ता, हमेशा यीशु के बारे में सोचते हैं। काम के आज में भी, ऑफिस में भी, अपनी कारोबार में भी, हर समय यीशु के बारे में सोचते हैं। यीशु को ऊंचा देते हैं, यीशु को महिमा देते हैं, यीशु की धार्मिकता में रहते हैं हमेशा। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। ओके, परमेश्वर उसको रहस्यमय बातों को जानता था। परमेश्वर की नजदीकी रिश्ता रखने से परमेश्वर के साथ उसकी रहस्यमय बातों को जानता था। आज हीरो मर गया जून में। कौन सा हीरो? टीवी में उसी का ही चल। वो शुरू में जब कोरोना ये वायरस आया तो उसी का चल रहा, अब उसी का चल रहा। उसकी जो जितने लोग नजदीकी थे उनसे फुर्सत ज्यादा। आज सीबीआई ज्यादातर उसके नजदीक लोग जो पहला पहुंचा, जो उसके नजदीकी थे, जो उसके करीब थे, उनसे पूछता था परमेश्वर के करीब कौन है। परमेश्वर उसे रहस्य देना चाहता ना, कुछ बातें सिखाना चाहता, कुछ बातें बताना चाहता नजदीकी। और इसीलिए बहुत जान गया कि जल प्रलय होने वाला है। आज बहुत सारे विश्वासी है इस दुनिया में, बहुत से विश्वासी है, वो जानते नहीं कि परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर का दंड आएगा। परमेश्वर इस दुनिया में क्या बोलते, न्याय लेकर आएगा। बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते और बहुत सारे लोग सिर्फ उस दंड के बारे में खोजते रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं खोजेंगे, परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ता नहीं रखेंगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, परमेश्वर के साथ धार्मिकता में नहीं रहेंगे। उनका सिर्फ एक ही चीज, कभी होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। ऐसा कुछ विश्वासी बोलते हैं कि नूह का रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या था, नजदीकी, उसके साथ साथ चलता था। चौथा पॉइंट, नूह विश्वास का पुरुष है। इब्रानी का 11:7 क्या है? पढ़िए कोई एक जन, इब्रानी का किताब पढ़िए और वचन 7 पढ़िए, फटाफट पढ़िए। मैं 2 घंटा लेने वाला हूँ, चलेगा ना? 2 घंटा प्रचार करेंगे हम। आप बैठे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम बकबक करेंगे, आप सुनते रहेंगे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत भी, ठीक है?
इब्रानी का 11:7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और सिर्फ 11 वचन, 7 वचन, 7 साथी पूरा नहीं हो? हाँ पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ओके, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात, वो नहीं जानता था कि जय वो क्या होने वाला, वो नहीं जानता। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वो नहीं जानता था परमेश्वर कहाँ ले जाए। आपको मुझे आज परमेश्वर हिंट दे रहा। हिंट जानते हैं? हिंट का मतलब क्या होता है? हिंट दे रहा, बताओ अब क्या होगा। वायरस से पूरी दुनिया को हिला दिया, जगह जगह पे पानी, जगह जगह पे खसकता, क्या बोल रहे भूस्खलन, समझ रहे? यूपी में हिंदी यार, मैं यार सोचता हिंदी मैं भी भूल जाता। ओके, भूस्खलन कई सारी जगहों पर हो रहा। क्यों? ये सारे आने वाली समय हर दिन भूकंप का झटका हो रहा है। सिर्फ आपकी हमारी भारत में आज पानी भरा नहीं सब जगह, फिलीपींस, चाइना, अमेरिका, कई सारे जगहों पर पानी बर्बाद। तुर्किस्तान, कभी हम लोग सुनते नहीं थे न्यूज़, तुर्की अभी जो पानी गिरा बोलते, बादल फटा बोलते, इतनी नुकसान है, लापता लोग, बड़े बड़े बिल्डिंग बह गई, इतनी भयानक गाड़ियां तो बोले ना कि खिलौने की तरह पानी में जा रही। सोचिए ऐसा समय, ये सब हिंट है आपको परमेश्वर बाइबल में बता रहा। नोह के समय में भी सेम ऐसा था। नोह उन बातों को ना जानते हुए उन बातों पर विश्वास किया और विश्वास में उन बातों वो काम करने लगा। सुनिए क्या कह रहे, विश्वास का पुरुष था। मानव जाति ने आज तक देखा नहीं ऐसा न्याय आने वाला है, आज तक नहीं देखा। नोह के समय में भी किसी को नहीं मालूम था। नोह बता रहा बरसात होगा, बरसात कभी देखा नहीं, बरसात होगा, पूरी दुनिया में पानी भरेगा। क्या नोह तुम क्या बोल रही, बाकी सब मर गए, सिर्फ तू ही सही है। आज भी लोग कह रहे, आज भी लोग कह रहे, समझ रहे? ऐसे उस समय में भी था। लोगों को नहीं मालूम इस दुनिया में न्याय आने वाला, लोगों को नहीं पता था कि बड़े बड़े चीजें होने वाली, नहीं मालूम। इस चेतावनी की ओर उसने ध्यान दिया और विश्वास भी किया। जो परमेश्वर ने कहा था उस पर ध्यान दिया। इस चेतावनी को बाइबल में आज भी लिखा है कि यीशु दोबारा आएगा और उस पर, उसके नाम पर जो विश्वास करते हैं उनको लेकर जाएगा। उसके बाद इस दुनिया का हालत बुरा होगा। जिस दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर इस धरती से उठा लिया जाएगा, उस दिन इस धरती बोलते ना, उस दिन से इस धरती का उल्टी गिरना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की दया लोग समझ नहीं पाते। बार बार परमेश्वर चेतावनी देने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पाते। नोह चेतावनी पाकर उसने ध्यान दिया उस बात पर और यकीन किया, विश्वास किया। फिर क्या किया? उसने विश्वास किया, इसीलिए उसने अब कार्य करना आरंभ कर दिया, पीछे नहीं हटा। लोग मुझे कुछ भी बोले, लोग मुझे कुछ भी कहे, लोग मेरा मजाक उड़ाए, फिर भी मैं परमेश्वर की चेतावनी को ध्यान से सुनूंगा और उसके अनुसार काम करूंगा। उसने वही किया। उसने जहाज बनाया। कार्य के बगैर, बोलते ना, कार्य के बगैर विश्वास व्यर्थ, कार्य के बगैर विश्वास व्यर्थ। मैं विश्वास करता यीशु, पर यीशु जो कह रहा उसके अनुसार नहीं कहता। घर बनाने वाले दोनों को घर बनाने के लिए कहा, दो व्यक्ति को घर बनाने के लिए कहा। एक ने
अपनी बुद्धि से घर बनाया, एक ने परमेश्वर की वचनों के अनुसार घर बनाया। क्या हुआ? दोनों पर आंधी आई, बाढ़ आई, बरसात हुई, क्या हुआ? बालू में जो घर बह गया। क्यों? क्योंकि वो चेतावनी पाकर भी अपनी मर्जी से घर बना, और एक ने चेतावनी पाकर परमेश्वर की बातों पर यकीन किया और बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि से घर बना, चट्टान पर घर बना। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। कौन सी? पांचवी बात, नूह धार्मिक का प्रचारक था, धार्मिकता का प्रचारक था। आज जो आप सुसमाचार प्रचार करते हो, ये सुसमाचार साधारण सुसमाचार नहीं है। लोगों के जीवन बदलने वाला, लोगों को नरक से, आग की झील से बचाने वाला ये सुसमाचार है। जिस किसी के पास भी ये सुसमाचार पहुंचा, आप तो बता दिया, आप भूल गए, आप उस इंसान को नहीं जानते। यही सुसमाचार जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, यही सुसमाचार उस समय बताएगा, उस समय बताएगा। नूह धार्मिकता का प्रचारक था। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 5, कोई पढ़ेंगे? दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 5, 5 हो गया और 3 पॉइंट, फिर खत्म करेंगे। आज 10 बजे तक चलेगा? चलेगा? खाना वाना खाएंगे? बाद में खा लेंगे। सभी लोग की बात में खाएंगे। कौन खा के आता 6 बजे? पढ़िए। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ओके, सिर्फ 8 लोगों को बचाया गया। उसने क्या प्रचार किया? धार्मिकता के विषय प्रचार किया। परमेश्वर ने उसे जो दिया था वो प्रचार किया। आज परमेश्वर आपको क्या दिया? मैं विश्वास किया, मुझे सुसमाचार सौंपा गया, मैं उसका प्रचारक हूँ। सुसमाचार में जाऊं, बांटूं, जाओ जगत के। मरकुस का 16 अध्याय वचन 15 ना, प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8, मत्ती का किताब 28 अध्याय वचन 18 से 20। सोचिए, ये सुसमाचार है, परमेश्वर ने हमें दिया बांटने के लिए। करेक्ट? उसने होने वाली बातों के लिए विषय में बताया, जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता होता। वो धैर्य धरा और जो होने वाली बातें था उसके बारे में बताया। नूह दूसरों से अलग दिखाई देने वाले से घबराता नहीं था। अलग दिखाई देने वाले लोग, अलग दिखाई देने वाले लोग थे, तब भी वो घबराया नहीं। उस समय लोग कैसे थे मालूम है? बड़े लंबे लंबे लोग, बड़े लंबे। नूह के समय में कैसे लोग थे? अगर पहला दूसरा तीसरा वचन पढ़ेंगे, 6वां अध्याय उत्पत्ति का ना, पता चलेगा कैसे लोग। जो कहते हैं कि स्वर्गदूत और इंसान एक साथ जब शादी हुआ, उनका स्वर्गदूत का और इंसान का एक साथ जब शादी हुआ, उनके थ्रू से जो भी संतान पैदा होते थे वो शूरवीर कहलाते थे। वो बहुत ताकतवर होते थे। नूह के समय में ऐसे लोग, ऐसे लोगों के बीच में वो काम करता था। आज अगर कोई यहाँ पर टीका लगाया जरा, मैं अरे ये तो सुनने वाला नहीं, हम लोग ऐसा सोचते। अगर कोई कोट पहना है या कोई कार में जा रहा, अरे ये तो बहुत अमीर आदमी है, सुनेगा नहीं, मुझे उससे क्या लेना लेना। यही चीज नूह के समय पे भी हुआ था, जो आप और मैं आज कर रहे हैं। इसीलिए मुझे किसी के भी बात को, किसी के तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। नूह जैसा दिखने वाले नहीं थे, तब भी नूह उनसे घबराया नहीं, उनसे घबराया नहीं। लोगों द्वारा हंसी उड़ाई गई, जब हंसी उड़ाई गई, उसके क्रोध के कारण उसने सत्य सुसमाचार प्रकट करना छोड़ा नहीं। कई सारे लोग मजाक उड़ाए, कई सारे लोग अपमान किए, कई सारे लोग उसको क्रोध दिलाए, फिर भी उसने प्रचार करना छोड़ा नहीं। सत्य का प्रचार करने के द्वारा हम स्वयं भी योग्य मार्ग पर रहते हैं। जब मैं सत्य का प्रचार करना छोड़ देता हूं, मैं भी खुद भटकता हूं। इसीलिए मुझे सच्चाई का प्रचार करते रहना। कैसा भी इंसान हो, मुझे नहीं देखना, तो पुरोहित हो,
कौन सा भी कास्ट का मुझे उससे कोई मतलब नहीं। प्रभु ने कहा हर एक इंसान को सुसमाचार प्रचार करो, मुझे प्रचार करना। छठवां पॉइंट, ओके, इफिसियों की किताब खोलिए 5वां अध्याय 15-16 वचन पढ़ो। नूह दृष्टांतों का व्यक्ति था, दृष्टांतों का व्यक्ति था। दृष्टांतों में यीशु मसीह बात करता था, जानते हैं? यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे। एक किसान बीज लेकर निकला, बीज बोने निकला, कुछ बीज किनारे पे गिरा, दृष्टांतों से बात करो, ओके। दृष्टांत का व्यक्ति था, उसने वह अपने निर्धारित स्थान को जानता था। निर्धारित जो भी उसको दिया गया था, निर्धारित स्थान को जानता था। उसके जन्म के समय भविष्यवाणी के द्वारा उसका नाम रखा गया था, क्या? जिसका अर्थ है वह जो पृथ्वी को विश्राम देगा। उसके जन्म के समय हम लोग जैसा उत्पत्ति के 6वां अध्याय वचन 28 में, सॉरी 5वां अध्याय वचन 28 में पढ़ा ना, पृथ्वी को क्या देगा? शांति और विश्राम देगा, उसके नाम के अनुसार, ओके। जब उसने दृष्टांत प्राप्त होता, जब हमें दृष्टांत प्राप्त होता है, तब हम समय नष्ट नहीं होने देते। आपको जब बुलाया परमेश्वर ने, आपको चुना, आपको कुछ सौंपा, तो आपको मुझे हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर को ऊंचा उठाने की जरूरत है, ओके। पढ़िएगा इफिसियों का 5वां अध्याय 15-16 वचन मिला, पढ़िए 5वां 15-16 वचन। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ओके, हम समय नष्ट नहीं होने देते। नूह ने समय का उपयोग किया क्योंकि वे दुष्टता के दिन के लिए था। दिन बहुत बुरे हैं, इसीलिए समय का सही उपयोग करो। समझ रहे हैं? जीवन के अपने कार्य में वह पूरी तरह से व्यस्त, जीवन का जो कार्य था पूरी तरह से व्यस्त, संपूर्ण रूप से नूह व्यस्त था। 7वां पॉइंट, ओके। नूह में परमेश्वर का भय था, डर था। नूह के अंदर परमेश्वर का भय था। आज मैं बहुत लोगों को देखा है परमेश्वर का भय नहीं देखते, आसानी से झूठ बोलते हैं, आसानी से लोगों को, विश्वासी लोगों को परमेश्वर का डर नहीं है। जब परमेश्वर का डर नहीं तो परमेश्वर उनको गुप्त बातें कैसे बताए? कैसे पॉसिबल? वो धोखेबाज है। फिर भी परमेश्वर उनको बताना चाहता, फिर भी परमेश्वर उनको कहना चाहता। देखिए, जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं वे उसके रहस्य को जानते हैं। जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं उसके रहस्य को समझ पाते हैं। भजन संहिता 25 वचन 14 में परमेश्वर ने उसे उसकी वाचा प्रकट करता। परमेश्वर अपनी वाचा प्रकट करता उसके साथ ना, जो परमेश्वर का भय रखता। जो परमेश्वर का भय स्वच्छ सिद्ध है। परमेश्वर का भय स्वच्छ है, समझ रहे हैं? और मनुष्य को भी स्वच्छ रखता है परमेश्वर का भय। दूसरी बात हम देखते हैं, इस भय के कारण हम पाप करने से डरते हैं। इस भय के कारण, अगर परमेश्वर का भय नहीं तो हम बार बार पाप करेंगे। और जो जहां पाप होती है वहां मौत मतलब परमेश्वर की प्रकाशन वहां नहीं होगा, परमेश्वर की कार्य वहां नहीं होगा। इसीलिए हमें सावधान रहना। इन वचनों को आप पढ़िए, भजन संहिता 19:9, यिर्मयाह का 32:40 और इब्रानी का 4। ठीक है, आप पढ़िए। नूह पवित्र भय के कारण मोबाइल की लाइट जलाओ, इसके पास से नूह पवित्र भय के कारण
बचाया गया था, पवित्र भय के कारण बचाया गया था। इब्रानी का 7:12 में। ओके, आखिरी पॉइंट मैं बताता हूं। आखिरी पॉइंट यह है, नूह नम्र था। ओके, नूह नम्र था। मसीह की शिक्षा के अनुसार जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार जो लोग नम्र है वो अधिकारी होंगे। किसके? पृथ्वी का। आप ध्यान देकर सुनिएगा, ठीक है? ये मत्ती का 5:5 में लिखा है। ओके, आप और मैं अगर आज प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसका भय रखते हैं और नम्रता से चलते हैं, तो एक दिन आप पृथ्वी का अधिकारी होंगे। ये साधारण बात नहीं है, हम नूह के जीवन को देख सकते हैं, ठीक है? संपूर्ण संसार जल प्रलय में बह जाने के बाद नूह के वास्तव ही में सारी पृथ्वी का अधिकारी पद पाया। सब लोग मर गए, कोई भी नहीं बचा, सिर्फ 8 प्राणी बचे और उसमें नूह सबसे बड़ा परमेश्वर का दास नूह पृथ्वी का अधिकारी बन गया, पद पाया जल प्रलय के बाद। सोचिए। ओके, पहला पत्रस का 2 अध्याय कोई पढ़ेगा? मोबाइल में देखो, कोई पढ़ सकते हैं तो। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। ओके, पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 23 पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा था। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 23। हाँ, है? यही है। सही में वही है ना? पक्का? अच्छा, ओके। इस वचन में क्या हम लोग क्या बता रहा पता है? इसमें कहता है परिपूर्ण नम्रता का चित्र दर्शाया गया है। नम्रता का चित्र, गाली देकर, गाली सुनकर किसी को, अगर विश्वासी ये काम करता है तो उसके अंदर क्या नहीं है? क्या नहीं है? नम्रता। जहां नम्रता नहीं, दंड निश्चय आएगा। नम्रता दंड को दूर करता। समझ रहे? जब हमारा अपमान किया जाता है तब हमें उलटकर बदला लेने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। या आपका मजाक उड़ाया जाता है या आपको अपमान किया जाता है, खास करके जब प्रभु के काम में, आप प्रभु के दास। नूह वह व्यक्ति है जो एक युग से दूसरे युग में प्रवेश किया। एक युग से दूसरे युग में प्रवेश किया नूह। आज जो धर्मी है वह सदा कलीसिया के युग से 1000 वर्ष के युग में प्रवेश करेंगे। इसीलिए इस धार्मिकता में, पवित्रता में, स्वच्छता में बढ़ते जाए। स्वच्छता, परमेश्वर का भय आपको स्वच्छ रखता है। परमेश्वर का भय क्या है? निर्मल है। भजन संहिता 19 वचन 9 में निर्मल, समझ रहे? निर्मल है। ओके, परमेश्वर का भय निर्मल है और जो परमेश्वर का भय रखता है वो भी निर्मल रहता है। हम आज नूह के समय के दिनों में रह रहे हैं। नूह के समय के दिनों में रह रहे हैं। इसीलिए हमें भी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना। 8 बातें, ये बातों को ध्यान दीजिए और इन बातों पर गौर करिए, अपने आप को इन बातों पर रखिए। नूह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह धर्मी पुरुष था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह विश्वास का पुरुष था। नूह धार्मिकता का प्रचारक था। नूह दृष्टांतों का व्यक्ति था। नूह ने परमेश्वर का भय, नूह में परमेश्वर का भय था। नूह नम्र था। ओके, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, तूने नूह को
अनुग्रह की दृष्टि में देखा, अनुग्रह दिया और उसे अपनी योजना बताई, क्योंकि नूह आपकी बातों पर विश्वास किया और जो काम आपने उसे करने दिया उसे किया। उसी प्रकार आज हमारा भी जीवन है पिता। यीशु मसीह क्रूस पर सारे काम पूरा किया। आज हमें जो काम दिए आप, वो काम हम पूरा कर सके, सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ आप मदद करें। बहुत सारे लोग आज पाप में हैं, बहुत सारे लोग आज पीड़ा में हैं, बहुत सारे लोग गरीबी में हैं, बहुत सारे लोग आज सताए हुए हैं, बहुत सारे लोग आज खोए हुए हैं, बहुत सारे लोग आज प्रभु अंधकार में हैं, बहुत सारे लोग आज भटके हुए। पिता, इन सब लोगों को छुड़ाने के लिए जो तूने निर्णय योजना दिया है, उस योजना को हम समझ सके और व्यक्तिगत रूप से उसको समझ सके, जान सके, हमारा रिश्ता आपके साथ करीबी हो सके, नज़दीकी हो सके और हम उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग आज पीड़ा में हैं, भटके हुए हैं, अंधकार में हैं, खोए हुए हैं। पिता, उन लोगों तक हम पहुंच सके। आपकी समाचार को ले आप हमारी मदद करें, बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करें। कोई भाई बहन है आप यह नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे। देखिए ब्रदर और सिस्टर, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ जीवन बिताएंगे। 2 जगह परमेश्वर ने कहा, या तो स्वर्ग या तो नरक। अगर आज आप यीशु के नाम को सुना और उस पर विश्वास किया, चाहे यीशु ने आपके लिए क्या किया नहीं किया, सिर्फ यीशु के नाम पर आप अगर विश्वास किया तो आप स्वर्ग में होंगे। अगर आप यीशु के नाम को इनकार कर दिया तो आप नरक में होंगे। इसीलिए नहीं कि आप दान पुण्य करते, इसीलिए नहीं कि आप धर्मी हैं, इसलिए नहीं कि आप अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए कि आप यीशु के नाम पर विश्वास किया या नहीं किया। इस आधार पर आपका न्याय। अगर आप विश्वास करना चाहते, स्वर्ग जाना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, इस धरती पे शांति और विश्राम पाना चाहते, तो आज आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें सच्चे दिल से। क्यों इस प्रार्थना को करने के लिए मैं कह रहा हूँ? क्योंकि हम पापी इंसान हैं और हम जब मरेंगे हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जीव। ये परमेश्वर की वचन कहता है। यीशु आपसे प्यार करता है, इसलिए आपकी अपराध और गुनाहों को हमेशा के लिए मिटा दिया उस क्रूस पर। वो आपके पापों को, गुनाहों को कभी स्मरण नहीं करेगा, कभी याद नहीं करेगा। अगर आज आप विश्वास करते तो आपको माफ करेगा, नया जीवन देगा और वो भी अनंत जीवन। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को सच्चे दिल से, सच्चे मन से ग्रहण करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता तो मेरे गुनाहों के कारण, मेरे अपराधों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मेरे सारा दंड अपने ऊपर लेकर तू दंडित, मुझे क्षमा कर, मेरे दिल में आ, मुझे नया जीवन। मैं तन मन से विश्वास करता हूँ तू मेरा उद्धारक, तू मेरा मुक्तिदाता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह, जो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गड़ा गया, मेरे लिए जिया। यीशु ने इस बात का वकील है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम लोग
की महिमा करते हैं। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करते हैं। जीवित अर्पणा करनी पड़ती है। प्रत्येक भाई बहनों को, प्रत्येक लोगों को प्रभु यीशु तेरी दया में, तेरी अनुग्रह में आप अगुवाई करना और परिपक्व करना भी है, शिष्यता में बढ़ाना प्रभु यीशु। तेरे दर्द प्रभु समझ सके, तेरे रहस्य को समझ सके, क्रूस की उस बलिदान को समझ सके, आप मदद करेंगे। धन्यवाद। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखिए पिता। इस जो वायरस पूरे दुनिया में जो संक्रमण बढ़ रहा, हमारे आसपास में लोग बढ़ रहे हैं प्रभु, संक्रमण बढ़ रहा पिता, सभी लोगों को सुरक्षित रखना तेरे लोगों ने। धन्यवाद देते, विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते प्रभु, और हमारे देश से इस वायरस को दूर करना पिता, और जल्द से जल्द ये नियंत्रण में आए प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं यीशु तेरे नाम से ये वायरस गायब हो भारत से, पिता पूरी दुनिया से प्रभु यीशु तेरे चरणों पर रखते, विश्वास के साथ प्रार्थना, यकीन करते तू हमारी प्रार्थना सुन, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।